जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। शायद 1-1.5 महीना हो चुका है तब से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, जब से मैं नेपाल गया हूँ वहाँ से आने के बाद। ठीक है, घर का ब्लॉग नहीं बनाया। और आज है भाई 10 अप्रैल, तो अब केदारनाथ यात्रा को लेकर वैसे मैंने पुरानी वीडियो डाली है, तो बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं, बहुत सारी जानकारी आ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा बुकिंग शुरू हो चुकी है और ख़त्म भी हो चुकी है, और बहुत स्कैम भी आ चुका है। लेकिन उससे पहले बता दो, अभी मैं हूँ मध्यवेश्वर घाटी में अपनी बहन के यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारी खूबसूरत भांजी जो कि यहाँ पर काम कर रही है। भाई क्या काम कर रहे हो आप? क्या काम कर रही? क्या है? और ये है हमारा कैमरामैन। और अभी टाइम है सुबह की 8 बजे और मैं कर रहा हूँ भाई नाश्ता। 8 बज रही है ना बेटा? अभी तो 12 बज रही है। तो ये लोग 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं। मैं तो सुबह उठ गया था 8 बजे। तो 8 बजे मैं, तू अभी नहीं उठ रही? 12 बजे उठे थे। 12 बजे उठे थे। काम कर, फ्री का खाना खा रही है। चल काम कर चलो। और अब मैं एक बार खाना खाऊंगा और फिर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है केदारनाथ यात्रा को लेकर, और मैं केदारनाथ कब जाने वाला हूँ उस चीज़ को लेकर। और कुछ लोगों के मन में प्रश्न होंगे कि भाई केदारनाथ में कैंप, टेंट, होटल कहाँ से मिलेंगे? 4 धाम यात्रा पैकेज है नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और बने रहिए वे साथ में। मैं अभी जिनके यहाँ आ रखा हूँ, ये है मेरी बहन का घर, और ये है भाई बहन जो कि ऑन कैमरा नहीं आना चाहती है, लेकिन अभी आ चुका है। आ चुकी है। आ चुकी है। अबे तू हटना, तू काम कर भाई। फ्री का खाना ऐसा वैसा कुछ नहीं है, खाना खा ले, वो काम कर ले, मत खा। इसको ये नेपाल गया था मैं इसके घर में, इस परी के घर में है। परी बैठ। तो जब नेपाल गया इनके यहाँ, तो इसके जो पेरेंट हैं, वहाँ वाले पेरेंट्स हैं जो, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी वापस कब आएगी। तो आप नेपाल कब जाना पसंद करोगे भाई? मैं कभी भी नहीं। तो नेपाल से यहाँ आए क्यों आप इंडिया? खाने के लिए। आप जरूर बताना बारी लगती है नहीं लगती है। बाकी अगर मौसम की बात करूं तो भाई कल से मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और केदारनाथ में तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हुई है भाई। बाकी यहाँ अगर आप देखें तो बारिश होने वाली है, मौसम पूरी तरीके से पैक हो चुका है भाई। फिर से आगे भाई धूप। और बाहर बारिश शुरू हो चुकी है भाई। और ये नहा कर आ गया, आज इनकी छुट्टी है। लड़की तू नहा गई तू हैं? देखो मौसम पूरा बदल चुका है और बारिश होना शुरू हो चुका है। तो अच्छा हुआ कि थोड़ा मौसम बदल गया और बारिश होने लगी, क्योंकि पहाड़ों में भी गर्मी बहुत जल्दी आ गई थी इस बार, और अगर बारिश नहीं होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आज बारिश हुई तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये यहाँ पर दो रुपये बर्तन। ये बड़ी शर्माती है कैमरा मारने के लिए। अगर फ़ोन चाहिए तो पहले प्रणाम कर, बोल कि मामा तुम बहुत अच्छे हो। ले फ़ोन ले ले।
ओए फोन ले ले, पहले पहले फुट, पहले पैर में छू। क्या बोल रही, क्या बोल रही? तो भाई शाम के 5 बज गई है और मौसम बदला बदला सा लग रहा है और अच्छी हवाएं चल रही है भाई। और यहाँ पे 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा था और आज पानी आ गया, कल से पानी भी आ गया। जब बारिश होती है उसके बाद बहुत ही प्यारा वेदर दिखता है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपको ऊपर दिखाते ज़रा, चारों तरफ पत्थर है लेकिन घाटी बहुत अच्छी है। ऑलरेडी गीला है और गीला कर रही है। मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर छत में, तो थोड़ा डेंजरस है इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। वैसे रास्ता है उस तरफ लेकिन मैं यहाँ से आ रहा हूँ जानबूझ के। ओह माय गॉड। रास्ता ये है। हाँ, तो ये है भाई मनसुना और यहाँ है मेरा गांव। ये जो रोड दिख रही है मेरे गांव की और इसके इस साइड है मेरा गांव। तो आप शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा 2025 की बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी खबर और जो इन दिनों चल रही हैं भाई। तो यात्रा शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि केदारनाथ यात्रा या फिर 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कैसे करें। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है और अभी तक तो 15 लाख लोगों ने पंजीकरण कर लिए हैं भाई। तो अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है तो आप भी ज़रूर पंजीकरण करके ही यात्रा करें। और इस साइट के माध्यम से आप अपना पंजीकरण ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और बहुत लोगों को दिक्कत होती है पंजीकरण करने में, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके अपना पंजीकरण डन करवा सकते हैं। भले यहाँ से आपके 100 रुपये चार्ज लिया जा सकता है। फिर सेकंड आता है कि हमारी पर्सनल गाड़ी है भैया, तो इस पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो जी हाँ, इस बार ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनेगा। तो आप इस साइट के माध्यम से अपना ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड भी बनवा सकते हैं। भले अभी यह साइट खुली नहीं है लेकिन जब भी खुलेगी तो इसी साइट के माध्यम से ग्रीन कार्ड बनेगा भाई। ग्रीन कार्ड में एक दिक्कत यह है कि वो 300 रुपये आपसे लेगा अगर आपके पास कार या छोटा वाहन जो भी है। लेकिन अगर आपके पास बस या बड़ा वाहन है तो उससे 600 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। कि ट्रिप कार्ड बनवाना बिल्कुल मुफ्त है और 10 दिन के लिए वो वैलिड रहेगा भाई। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि भैया हमें हरिद्वार से सोनप्रयाग आने के लिए बस भी लगी रहती है और टैक्सी भी लगी रहती है। बस में आपका भाड़ा पड़ेगा 600 रुपये, जबकि टैक्स में पड़ेगा 900 या 1000 रुपये तक। सोनप्रयाग में आप स्टे कर सकते हैं और वहाँ से आगे आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड 50 रुपये पे करके। और सोनप्रयाग में आपकी चेकिंग भी होगी आपकी पंजीकरण की, तो पंजीकरण करके ही आना भाई, है ना। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया गौरीकुंड या सोनप्रयाग में आपके कोई होटल्स हैं। तो भाई मेरे संपर्क में ऐसे कोई होटल नहीं है और ज़्यादातर होटल वाले ऑफलाइन ही बुकिंग लेना पसंद करते हैं क्योंकि सीज़न का टाइम मई जून ही है। तो प्राइस में कोई ऐसा नहीं रहता कि फ़िक्स नहीं रहता है प्राइस भाई, ठीक है। बाकी अब आते हैं केदारनाथ पर। तो केदारनाथ में आपको कैंप चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि कैंप बुक करना है, तो वैसे मैंने इंस्टाग्राम पर पूरी वीडियो डाल रखी है। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है अभी तक तो जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि केदारनाथ की बहुत सारी जानकारियाँ मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट एक ही दिन में आ जाती है भाई। बाकी अगर आपको कैंप बुक करना है तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें और अपना कैंप बुक करें। वैसा ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन कैंप नहीं मिलते, ऑफलाइन भी कैंप मिलते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन के लिए इसलिए बोलना चाहूँगा कि मई जून में पब्लिक बहुत है और ऑफलाइन में ये होता है कि आपको वहाँ पर जाके थका हारे हालत में कैसा भी कैंप आपको मिले आपको मतलब जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा है कि आप पहले ही कैंप को देख सकते हैं, फ़ोटो वोटो मांग सकते हैं और उसके बाद आप डन कर सकते हैं। और प्राइस है भाई मेरे कैंप का 500 रुपये पर पर्सन, जबकि ऑफलाइन में हो सकता है अगर पब्लिक ज़्यादा रहे तो महंगा भी आपको मिल सकता है, लेकिन अगर पब्लिक कम रहे तो सस्ता भी आपको मिल सकता है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। मेरा कैंप है मंदिर से 1 किलोमीटर पहले और वॉशरूम की दूरी है 20 मीटर दूरी और 10 मीटर की दूरी में मेरी कैंटीन है। तो आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहाने की भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 100 रुपये की बाल्टी आपको मिलेगी भाई, ठीक है। तो कैंप बुक करने के लिए इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। और बहुत लोग ना फिर मैसेज करते हैं कि भैया यार आपने हमें ठग लिया है, वहाँ पर तो 300 रुपये में भी कैंप मिल रहे थे।
तो आपको बता दूं कि कैंप आपको हर प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन सुविधाएं के अनुसार कैंप मिलते हैं। मेरे पिछली बार भी 500 ही था प्राइस, आपको पता होगा, लेकिन इस बार मेरे कैंप में आपको केटल मिलेगी गर्म पानी के लिए, और हीटर भी मिलेगा। वो इस क्यों मिलेगा, क्योंकि पिछली बार मैंने नोटिस किया कि केटल की वजह से बहुत लोग ठंडे पानी पी रहे थे, मतलब बच्चे भी मतलब कैंप में होते हैं, तो ठंडा पानी उनको पिलाया जा रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस बार मेरी ये कोशिश है कि जितने भी कैंप मेरे अंडर आते हैं सब मैं केटल में रखूँगा भाई। तो जाइए एंड बुक करिए भाई, है ना। फिर आता है आपका प्रश्न कि भाई यार केदारनाथ में अगर हमने फ़ोटो नहीं ली तो हमारा जीना, मतलब सॉरी जीना नहीं लेकिन जाना बेकार है। तो जी हाँ, इस बार केदारनाथ में वीडियोग्राफी रील बनाना बिल्कुल सख्त मना है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है पहले बता देता हूँ कि अगर आर्मी केदारनाथ में काम करती है, अगर आर्मी को ड्यूटी पर लगाया जाता है केदारनाथ में, तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि पिछले कई सालों से मैं ये सुन रहा हूँ कि इस बार रील बनना बंद होगा, प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जबकि रील और बन रही है। और मुझे लगता है कि बंद नहीं होना चाहिए भाई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, क्योंकि कहीं ना कहीं रील के माध्यम से धार्मिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आधुनिकता की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं जाना चाहिए कि हम बर्बाद हो जाए। और मुझे लगता है कि प्रशासन को या फिर पुलिस प्रशासन को या फिर जो भी है वहाँ काम करने वाली संस्था, उनको इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि फ़ोटो वोटो क्लिक करने तक सही है, लेकिन रील जो अश्लीलता वाली रील होती हैं वो ना बने। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ फ़ोटो इसलिए भी लेते हैं कि क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं और सिर्फ एक याद के तौर पर फ़ोटो लेते हैं। और बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने घर वीडियो कॉल करते हैं। तो भाई इसमें ऐसा तो है नहीं कि 100 में से अगर 10 लोग गलत हो तो पूरे 90 को फांसी दी जाए, तो ऐसा नहीं है। और अगर बंद भी हो गया तो अच्छा है, और नहीं भी हुआ तो अच्छा है। बस आप लोग ध्यान रखिए कि आपको सोशल मीडिया का उपयोग किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी खबरें हैं। और अब आता है भाई हेलीकॉप्टर बुकिंग। तो 8 तारीख से हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हुई थी और सिर्फ 1 घंटे में पूरे स्लॉट फुल हो गए। फिर बाद में पता चला कि भाई फ्रॉड बहुत ज़्यादा चला, क्योंकि एजेंट पहले ही बैठे हुए थे, उन्होंने सारे जो स्लॉट थे वो फुल कर लिए हैं और बाद में 25 से 30 हज़ार के बीच में वो बेच रहे हैं। तो भाई मुझे ये समझ नहीं आता है कि पहले तो लोग हेलीकॉप्टर को लेकर इतने क्रेजी क्यों हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर अगर आप आते हैं तो मुझे लगता है कि अगर जब तक अति ज़रूरी ना हो तब तक पैदल यात्रा ही करें, है ना। और हेलीकॉप्टर यात्रा को लेकर इतने तराईमाम है कि भैया मुझे इतने सारे मैसेज आ गए हैं कि हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं हो रही है, हमारा कर दो, पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सबके लिए एक ही मैसेज है कि मैं हेलीकॉप्टर बुकिंग में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं करता हूँ। और चाहे तो मेरी टीम ये काम कर सकती है, लेकिन मैंने उन्हें भी सख्त मना किया हुआ है कि बिल्कुल नहीं भाई, पैदल आओ, पैदल जाओ और अच्छे से यात्रा करो, है ना। बाकी मई महीने की इस बार बुकिंग पहले हुई है भाई। जून की जो बुकिंग चाहते हैं हेलीकॉप्टर की, उनकी 15 मई के बाद चांस है। तो अगर आप मई के महीने में यात्रा करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आप जून के महीने में यात्रा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से तो आपको मई 15 के बाद मौका मिल सकता है। तो ज़रूर अप्लाई करें और हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करें। मात्र 6030 रुपये सबसे सस्ता प्राइस है, वो भी 2 साइड का, ठीक है। तो करिए। और बहुत लोगों का प्रश्न यह भी है कि केदारनाथ में हमें मंदिर के बगल में होटल चाहिए, तो क्या संपर्क सूत्र है कोई? तो देखिए मेरे पास कोई संपर्क सूत्र नहीं है, और जो हमारे वाले होटल थे वो सर ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। और बहुत लोग पूछ रहे थे उससे प्राइस क्या रहता है। तो देखो भाई, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक कितनी है, और होटल भी केदारनाथ में बहुत प्रकार के हैं। तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि होटल महंगे हैं, और ये भी नहीं बोल सकते कि होटल 2-3 हज़ार के भी हैं, क्योंकि इतने अच्छी व्यवस्था वाले होटल होंगे वो उतने महंगे होंगे। तो 20,000 भी आपका होटल हो सकता है और 5,000 भी आपका होटल हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं बस कैंप का बता सकता हूँ, 500 रुपये पर पर्सन है, इसमें ना ज़्यादा ना कम, नो बार्गेनिंग, कट टू कट 500 रुपये ठीक है। तो करिए, बुक करिए भाई।
ठीक है। देखिए मुझे लगता है भाई वीडियो बहुत लंबी बन गई है और अब मैं कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग बनाने की, क्योंकि घर की बहुत याद आती है ऊपर जाने के बाद, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यादें बन जाती हैं। भले व्यूज़ नहीं आते मेरी वीडियो पर, लेकिन यादें बन जाएंगी और अच्छा लगेगा। और अब 6 महीने बाद आएंगे हम अपनी बहन के यहाँ, तो इसलिए यहाँ का भी थोड़ा मैंने कवर कर लिया है। अब जाएंगे अपने घर में तो वहाँ की वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए आप फॉलो करिए भाई इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर करिए सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक करिए वीडियो को। और केदारनाथ जाने वाला हूँ जल्दी 15 तारीख को, तो जुड़िए मेरे साथ और बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए, क्योंकि हो सकता है इस बार आपको केदारनाथ में फ़ोटो लेने का मौका प्राप्त न हो। जय श्री केदार।